हर इंसान का एक सपना होता है कि वो कभी ना कभी जिंदगी में एक बार नेशनल टीवी पर जरूर आए। बहुत सारे लोग डांस के रियलिटी शोज में जाते हैं, बहुत सारे लोग सिंगिंग के रियलिटी शोज में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि अरे ना तो मुझे अच्छा डांस करना आता है, ना ही मैं अच्छा गा सकता हूं, अब मैं करूं क्या। लेकिन बहुत सारे लोग मुस्कान संधू जैसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है कोटिल्ले की तरह, और वो सोचते हैं कि मैं और कहीं नहीं बल्कि केबीसी जैसे बड़े शो में जा सकता हूं और बिग बी यानी कि बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर यानी कि बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठ सकता हूं। लेकिन ऐसे में हॉट सीट पर बैठना बहुत सारे लोगों के लिए सपना बनकर रह जाता है, क्योंकि लाखों लोग आए साल जब भी ऑन एयर होता है कौन बनेगा करोड़पति, उस समय अप्लाई करते हैं, रजिस्टर करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, तैयारी खूब करते हैं, लेकिन वहां पर जा नहीं पाते। और ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगी, सिर्फ ये मुस्कान का सपना नहीं था, बल्कि मुस्कान के पिता का भी ये सपना था। क्योंकि साल 2008 में जब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति अपने घर में बैठे बैठे देखा, तो उन्होंने सोचा, वो एकदम से खड़े हो गए और उन्होंने सोचा कि अरे मैं भी एक दिन जरूर कौन बनेगा करोड़पति में जाऊंगा। लेकिन लगातार वो प्रैक्टिस करते रहे, लगातार वो ऑडिशंस देते रहे, लेकिन वो सिलेक्ट कभी नहीं हो पाए और ना ही वो आगे जा पाए और हॉट सीट पर कभी बैठ पाए। लेकिन मुस्कान ने अपने पिता का आज सपना पूरा किया है और उनका सीना गर्व से आज चौड़ा हो गया जब वो किसी को बताते हैं कि मुस्कान मेरी बेटी है। और जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, करनाल की बेटियां आगे बढ़ती हैं, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा नाम रोशन होता है करनाल का, पूरे हरियाणा का। सबसे पहले मुस्कान, बहुत बहुत बधाई। और एक और बात मैं जानना चाहूँगी, मैं चाहूँगी आप सब बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाती हूँ। एक और बात मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग अक्सर सोचते हैं कि रियलिटी शोज़ के पीछे आखिर सच्चाई क्या होती है। अमिताभ बच्चन जी जैसे स्क्रीन पर दिखते हैं, क्या असल ज़िंदगी में भी वैसे हैं या नहीं है, वो सारी बातें आज मैं मुस्कान से जानूँगी। सबसे पहले मुस्कान, कितना अलग ज़िंदगी में अब महसूस हो रहा है कौन बनेगा करोड़पति से आप अब वापस आई हैं घर पे? पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। और फ़िलहाल तो बहुत खुशी हो रही है, सब कुछ बदल गया है। पहले तो मैं ऐसे ही घर में रहती थी चुपचाप सी, लेकिन अभी तो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, सभी मिलने आ रहे हैं, क्योंकि सबको बड़ी खुशी है, क्योंकि हरियाणा से बहुत ही कम लोग सिलेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो अभी तो लाइफ पूरी चेंज ही हो गई है, ऐसा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, आपके जवाब में इसी सवाल मैं पकड़ना चाहूँगी। आपने कहा हरियाणा से बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, इसके पीछे मुस्कान कारण क्या रहता है कि हरियाणा से कम लोग सिलेक्ट होते हैं? मुझे लगता है कि क्योंकि हरियाणा में इतना ज़्यादा पढ़ाई को लेकर थोड़ा क्रेज़ कम है, और लोग नए नए ऑप्शंस, नए नए रास्ते इतना कम उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसी वजह से शायद कम ही लोग सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है, अवेयरनेस थोड़ी कम है इसलिए। अवेयरनेस थोड़ी कम है। और एक और आपको खुशी की बात बताना चाहूँगी, मुस्कान मेरे साथ बैठी हुई हैं, उम्र में हालांकि अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, और एक कमाल की बात देखिए कि कौन बनेगा करोड़पति में ये जाकर आई हैं, लेकिन साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत हुई थी टीवी पर। सबसे पहले लोगों ने साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति को देखा था, तब मुस्कान पैदा भी नहीं हुई थी, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। जब मैं हॉट सीट पे बैठी थी तब मैंने बात सर को भी बताई कि मेरी उम्र से भी बड़ा सपना था, तो जो कि पापा ने देखा था। तो मैं 20 साल की, केबीसी 22 साल के है, तो मैं उनसे भी छोटी हूँ। उनसे भी छोटी हूँ। मुस्कान, मैं जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग आप जैसा बनना चाह रहे होंगे, क्योंकि मुझे भी सेलिब्रिटी वाली आपके साथ बैठ के फीलिंग आ रही है कि मैं भी आज सेलिब्रिटी एंकर बन गई हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटी के साथ मैं ये इंटरव्यू कर रही हूँ। अब मुझे आप ये बताइए, ये सफ़र कितना मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि बहुत सारी चकाचौंध है। मुंबई सपनों की नगरी बोला जाता है मुंबई। आपका सफ़र कैसा रहा एक छोटे से गाँव? और मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, गूगल पर भी अपडेट नहीं है, गूगल पर भी मुझे सर्च करने पर अच्छे से गांव के बारे में जानकारी नहीं मिली। एक गांव के माहौल से मुंबई जैसे बड़े शहर में जाना, कैसा रहा ये सफ़र? ये शुरुआत सिर्फ एक सपने से थी कि वहाँ जाना है, और जो कि पापा थे, कि पापा हमेशा प्रयास में लगे रहते थे, और इतने साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, पर उनको हमेशा ये था कि कभी ना कभी तो सिलेक्शन होगा, कभी ना कभी तो होगा, कम से कम मेहनत तो करते रहो, क्योंकि वो मेहनत तो अपनी तरफ से ही है। और बस उनकी ही सपने की वजह से मैं वहाँ तक पहुँच पाई हूँ। लेकिन मुंबई जाना थोड़ा सा नया था, सब कुछ नया था, फ़्लाइट में बैठना नया था, मुंबई जाना नया था, अमित सर से मिलना नया था, तो सब कुछ ही नया था, और इतने थोड़े टाइम में सब कुछ हो गया, तो खुशी तो बहुत है उस चीज़ की। जिस चीज़ से मैंने शुरुआत की थी, अमित सर
यानी कि रोल मॉडल हैं वो बहुत सारे युवाओं के लिए जो आज के समय में एक्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ एक्टिंग के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में वो आगे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अमित सर जैसे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, रियल लाइफ में कैसे हैं? आप उनसे मिले हैं? जी, जब वो आए वो इतने एक्टिव हैं, एनर्जेटिक एक तो इस उम्र में भी? जी, बिल्कुल। तो जैसे वो आए तो सभी की नज़रें बिल्कुल उनकी तरफ थीं और ऐसा लग रहा था कि गेम को थोड़ी देर रोक दीजिए, हमें उन्हें देखने दीजिए। लेकिन गेम ज़रूरी था और ये था कि हाँ, अगर मैं अच्छा खेल पाई तो मुझे ज़्यादा टाइम उनके साथ ही बिताने का मौका मिलेगा। तो ये था कि हाँ, खेलूँगी और फिर कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा आराम से उनके पास बैठी रहूँगी फिर तो। बैठे थे आप? जी, जी। पहली बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा डर था कि कभी ना हो, लेकिन उस टाइम पे ये था कि अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो ज़रूर मैं अपना बेस्ट दूँगी, और इस साल भी नहीं मिलेगा तो मैं अगले साल तो ज़रूर प्रयास करूँगी। लेकिन भगवान की दया से मुझे दोबारा चांस मिल गया और वहाँ पे अपना बेस्ट देने के बाद मैं उनके पास बैठी हॉट सीट पर। मुस्कान, एक छोटे से गांव से हैं आप। अब तो पहले का मुझे नहीं पता, अब तो बहुत सारे रिश्तेदार, पूरा गांव आपको बधाई दे रहा होगा, मिलने वालों का तांता लगा होगा। गांव के बारे में अपने क्या बताना चाहेंगी? जैसे कि मैंने कहा, गूगल पर भी अपडेट नहीं था, पूछ के मुझे आना पड़ा गांव तक। क्या नाम है आपके गांव का, और यहाँ से आपने पढ़ाई का सफ़र कैसे तय किया बाहर? जी, जी। मेरे गांव का नाम उमरपुर है और ब्लॉक इंद्री है। जी। मेरी पढ़ाई का सफ़र सिर्फ इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि मेरे माता-पिता शिक्षित थे। पिताजी शिक्षित थे, माताजी भी शिक्षित हैं। उन्होंने ये हमेशा ये था कि हमसे ज़्यादा ही हमारे बच्चे पढ़े। उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में शिक्षा दी 12th तक। उसके बाद ये नहीं था कि 12वीं हो गई है तो चलो घर बिठा लेते हैं। उन्होंने मुझे शहर भेजा पढ़ने के लिए, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और उसके बाद भी उन्हें ये था कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई हो गई तो बस, अब जो आपको करियर बनाना है आप उसकी तरफ अपने लगे रहिए, और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी करियर है। तो गाँव, बेशक मैं इस छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, शहर से इतना दूर है, लेकिन फिर भी ये मेरे माता-पिता जी शिक्षित थे, सिर्फ़ उनकी वजह से मैं शिक्षित हो पाई। छोटे से गांव से होने से कुछ नहीं होता, या छोटे से शहर से होने से कुछ नहीं होता। आपके सपने बहुत बड़े होने चाहिए, लेकिन ये सपना सबसे पहले मुस्कान के पिता ने देखा, और मुस्कान का जैसा नाम है मुस्कान। जब मुस्कान से मैं अभी मिली थी कुछ समय पहले, इस इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले, तब भी मुस्कान मुस्कुरा रही थी और अभी मुस्कुरा रही है। मुस्कान, मैं चाहूँगी कम शब्दों में आप बताइए कि ये सफ़र कैसे रहता है? अगर किसी को आपकी तरह बनना है, केबीसी में जाना है, तो वो कैसे अपना सफ़र तय करे और कितनी लंबी तैयारी की ज़रूरत होती है? तैयारी मैं कहूँगी किसी को सिर्फ ये सोच के तैयारी नहीं करनी है कि केबीसी में जाना है। जी। तैयारी इसलिए करनी है क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है, तो आप पढ़ते रहिए। और केबीसी के रजिस्ट्रेशन जैसे शुरू होते हैं तो उसमें सवालों के उत्तर दिए जाते हैं, वो आप देते रहिए रेगुलरली। और फिर अगर आपका सिलेक्शन हो गया, वहाँ शायद बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो लक की बात है, लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका जीके टेस्ट होता है जहाँ आपकी नॉलेज चेक होती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जहाँ पे आपको देखा जाता है कि आप अमित सर के सामने बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली आंसर्स दे सकते हैं नहीं। और फिर इन प्रोसेस के गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होता है कि आप वहाँ पे बैठ सकते हैं नहीं। यानी कि आपकी जनरल नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके अंदर एक एक्स फैक्टर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है कि आप अमित सर से बात भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुस्कान ने बहुत अच्छे से बात भी की, मुस्कान ने पूरा एपिसोड बहुत अच्छे से निभाया भी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 12.5 लाख रुपए की जो राशि है मुस्कान ने जीती है। मुस्कान, बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी र्यूमर्स हैं कि 25 लाख जीते हैं, ये क्यों हो रहा है लगातार? शायद मुझे लगता है क्योंकि 25 लाख का जो सवाल आया था, इस वजह से। जी हाँ, क्योंकि प्रोमो में यही दिखाया गया था कि 25 लाख का सवाल आया है, लेकिन इसलिए लोगों ने सोच लिया कि मुस्कान 25 लाख जीत कर आई है अब। जी, जी। लेकिन 25 लाख का जो सवाल था वो उसमें मुझे डाउट्स थे, और अगर मैं वो गलत कर जाती तो मैं सीधा नीचे गिरती 3,20,000 पे। और उसके बाद 640 का जो सवाल था वो मेरे भैया की वजह से सही हुआ, तो उनकी भी मेहनत वेस्ट जाती। तो मुझे लगा कि मुझे अगर डाउट है, इतनी बड़ी धनराशि है, तो मुझे डाउट उसमें लेना नहीं चाहिए कोई भी रिस्क, और फिर मैंने इस पर क्विट कर दिया था। तो फिर मैं 12,50,000 लेके आई। आखिरी सवाल है, थोड़ी सी भी कभी नर्वसनेस हुई? शुरू में नर्वसनेस रहती है थोड़ी, लेकिन अमित सर जो है वो सबको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। आपको पानी चाहिए, आपको फ्रेश होना है, जहाँ भी जाना है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि आप आराम से खेलें, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आप आंसर सही से नहीं दे पाएंगे। और वो हमेशा बीच बीच में जैसे देखते हैं कि बातें करते रहते हैं। बातें करने का सिर्फ मेन पर्पज़ यही है कि एक तो आपकी स्टोरी को सारी दुनिया जाने, और साथ में आप
अमित सर के साथ खुद को कनेक्ट कर पाएँ, रिलैक्स हो जाएँ, तो इसलिए बस वहाँ पे नर्वस शुरू में थी। इसीलिए बातचीत भी की जाती है और शो में थोड़ा सा मनोरंजन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जिनके सपने की हम बात कर रहे थे, जिनका खुद का सपना पूरा नहीं हो पाया लेकिन उनकी बेटी ने सपना पूरा किया। सर, लोग अक्सर बेटों की मांग करते हैं, भगवान से भी और आसपास के लोगों से भी, कहते हैं कि बेटा होना चाहिए क्योंकि वो मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, मेरे सपनों को पूरा करेगा। आज आपकी बेटी ने सपने पूरे किए आपके? मेरा लंबा सफ़र जो था ये संघर्ष का, ये मेरी बेटी ने पूरा किया है। इससे ये साबित होता है कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं है, बिल्कुल भी। बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं, खासकर हरियाणा की बेटियां आगे बढ़ रही हैं। इनको भी पूरे अपॉर्चुनिटी मिलने चाहिए आगे बढ़ने के, ये बढ़ सकती हैं आगे, बहुत आगे निकल सकती हैं बच्चियाँ। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही कहूँगा समाज को कि बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका उनको देना चाहिए, अपने बेटों को। सर, साल 2008 में आपने केबीसी देखा था, 2000 में उसकी शुरुआत हुई थी। 2008 में जब देखा था, कितनी बार ट्राई किया और कितनी बार फेलियर का सामना? मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ 2008 से, और मेरे अंदर ये बात थी कि अमित जी ने भी कई बार अपने एपिसोड में ये कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं उसी बात को लेकर लगा रहा कि कभी ना कभी तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, कभी ना कभी मंजिल ज़रूर मिलेगी। वेदपाल संधू हैं जो कि मुस्कान के पिता हैं, उनकी माँ भी हमारे साथ हैं क्योंकि माँ का सबसे बड़ा रोल रहता है एक बेटी की ज़िंदगी में, दोस्त बन के साथ निभाती हैं। मैडम, कैसा महसूस कर रही हैं आज? बेटी नेशनल टीवी पर सबने देखा है आपकी बेटी को? हाँ, बेटी को सबने भी देखा है और इतना सम्मान जो हमें मिल रहा है इसी की वजह से। और आज जिसको हमें हमारा पता भी नहीं था वो भी आज हमें कॉल कर करके बधाई दे रहे हैं। और मैं तो देखो सारा दिन उस दिन दुआ ही, मैं वैसे भी नवरात्रे लगे हुए थे, व्रत रखा हुआ था, सारा दिन देवी माता से अपने इसके लिए दुआ करती रही कि मेरी बेटी हॉट सीट पे चली जाए, चाहे बेशक ये 10,000 जीते, लेकिन बस हॉट सीट पे अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठ जाए हॉट सीट पर। यही वहाँ पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। वहाँ 12 लाख वो जीत के भी 1 करोड़ जीत लिया मेरी बेटी ने। बड़ी बात है। मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। हरियाणा से हैं आप और मुस्कान आपकी बेटी है। हरियाणा की मैं पहले की स्थिति की बात करूं, बेटियों को बोझ माना जाता था और बेटियों को कोख में मार दिया जाता था। आज की भी स्थिति की बात करूं, लड़के और लड़कियों में आज भी बहुत सारी जगह भेदभाव किया जाता है। उन माँओं को क्या कहना चाहेंगे, उन घर वालों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी बेटियों को बोझ मानते हैं? मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे बेटी 18 साल की हुई, कहते हैं कि बोझ है, बस जल्दी इसकी शादी कर दो। आपको कहा किसी ने? हम हमारे भी कहते हैं, बहुत कहते हैं हमें भी कि बस अब तो शादी कर दो। लेकिन कोई लड़की की या लड़के की भी उम्र ऐसी नहीं है कि 18-21 साल हुई और शादी कर दो। शादी करना ये एक ऐसा नहीं है कि माँ बाप का फ़र्ज़ है। उन्होंने उड़ने दो, जितना वो उड़ना चाहते हैं उड़ने दो। ये मैं उन बच्चों को भी कहना चाहती हूँ जो अपने माँ बाप की छूट का गलत फ़ायदा उठाते हैं जी। हैं। माँ बाप को, बच्चों को भी माँ बाप की सपनों को साकार करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। और बेटियों को भी छूट देनी चाहिए बेटों की तरह, कि वो कुछ बने, कुछ जो बनना चाहिए बन के दिखाए। मुस्कान, चलो शादी का कोई दबाव नहीं है, क्या बनना चाहते हो लाइफ में? जी, ग्रेजुएशन तो ख़त्म हो गई है। जी, करनाल से आपने ग्रेजुएशन की है? जी, तो भैया से इंस्पायर होके मैंने सोचा है कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करूंगी, तो फिर उसके बाद से अभी मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में लगी हुई तो हूँ। भैया भी आपसे इंस्पायर हुए हैं या नहीं? मैं कहूँगी कि मैं उनसे इंस्पायर ज़्यादा हुई हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे मैंने नए नए रास्ते खोजे हैं। उनका भी एक सपोर्ट रहा है कि मेरी बहन नहीं है, मेरे भाई की तरह है और वो हमेशा चाहते हैं कि मैं किसी मुकाम पर पहुँचूँ, तो सिर्फ उनकी वजह से। आपके भाई क्या करते हैं और आपके भाई का नाम क्या है, और अपने भाई के लिए एक मैसेज? मेरे भाई का नाम अभिषेक संधू है और आज उसका वैसे जन्मदिन भी है। बर्थडे विश दे दीजिए फिर। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ज़रूर हैप्पी बर्थडे बोलूँगी भैया को। और मुझे कोशिश कर, मैं क्या करते हैं अभी आपके ब्रदर? भैया भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही दोनों हैं। साथ में बनेंगे? हाँ? जी, मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि हाँ वो मेरे सीनियर ऑफिसर की तरह रहे। सीनियर ऑफिसर की तरह रहें और जूनियर बहन को हमेशा दुआएं देते रहें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वजह से शेयर कीजिएगा ताकि हरियाणा की बेटियों को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और हरियाणा की बेटियां भी इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सके कि हम भी मुस्कान संधू की तरह कुछ कर सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।